हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल डायरेक्शन क्लास में स्वागत करते हैं। चलिए हम आज आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपका एनसीईआरटी है, जैसे कि हम बोले थे आपको। चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो देखिए कि कार्बोहाइड्रेट तो ऊर्जा प्रदान करते ही हैं, उसके साथ आपका जो वसा है ये भी क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो देखिए कि जो हमारे शरीर को है ना, सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलता है, वसा से मिलता है। अगर आप 1 ग्राम वसा को ग्रहण करते हैं तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है। और जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको यहाँ पे वसा से मिलता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संतुलित आहार का। देखिए कि संतुलित आहार जो है ना, ऐसा भोजन ऐसा भोजन जिसमें जिसमें सभी आवश्यक तत्व आवश्यक तत्व उचित मात्रा में उचित मात्रा में मात्रा में हो तो उन्हें संतुलित आहार कहते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं आपके कि खाना पकाने के बाद क्या होता है, आपका विटामिन सी खाना में गर्मी के कारण क्या होता है, नष्ट हो जाता है। उसके बाद 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसा में अधिक ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है, जो हम आप लोग को बताए भी हैं। उसके बाद ये कि अभावजन्य रोग क्या होता है। तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर भोजन में पोषक तत्व का कमी रहेगा तो उससे क्या होगा, उससे उस व्यक्ति में बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। जब ये बीमारी उत्पन्न होगा तो ये रोग लंबे समय तक रहेगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभावजन्य रोग बोलते हैं। चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी होगा, रोटी दाल और सब्जी। तो देखिए कि जो रोटी दाल और सब्जी है ये आपका संतुलित आहार का ये है। तो देखिए कि दिए गए विकल्पों में रोटी दाल सब्जी आहार का उदाहरण है। ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट खनिज ये सभी मौजूद होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन और किशोरों के लिए आवश्यक अच्छा माना जाता है। ये होगा आपका दूध। तो दूध एक पौष्टिक आहार के रूप में माना जाता है।
जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस, आयोडीन, पोटेशियम, फोलिक अम्ल, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, प्रोटीन और स्वास्थ्य फैट मौजूद होता है। तो केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो दूध को सफेद रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका गुड़। तो गुड़ में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। उसका देखिए इसका डिस्कशन भी देख सकते हैं हम लोग कि दिए गए विकल्पों में गुड़ आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारे शरीर में आयरन एक महत्वपूर्ण घटक है जो त्वचा, बालों, कोशिकाओं और अन्य चीजों को बनाए रखने के लिए थकान को दूर करने में मदद करता है। इसकी कमी से सांसें की तकलीफ, कमजोरी, सिर दर्द, चक्कर आना, भूख लगाना इत्यादि होता है। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? तो दूध क्या है? अपने आप में एक संतुलित आहार है क्योंकि दूध में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? ये आपका जो प्रोटीन से भरपूर भोजन होता है जैसे कि मटर। तो मटर को आमतौर पर शरीर शोषक बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो शरीर को कोशिका की वृद्धि, मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इसमें दूध, चिकन, मछली, अंडा, दालें इत्यादि हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित गाजर में विटामिन ए उचित मात्रा में मौजूद होती है। तो गाजर खाने से बच्चों को क्या मिलती है? तो बच्चे को गाजर खाने से आपका आंखों की रोशनी बेहतर होती है। तो विटामिन ए जो है ना, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है जो उचित मात्रा में होती है। इसे खाने से बच्चों की रोशनी आती है। विटामिन ए का खोज आपका एमलर, मैकुलम और मार्गुराइट डेविस ने की थी। रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह वसा में घुलनशील है। यह विटामिन आंखों की वर्णक को रिडोप्सिन के लिए जरूरी है। यह शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ रखता है और इसके प्रमुख स्रोत गाजर, पीली मक्का, हरी पत्तेदार सब्जी, यकृत है। इनमें से किस आहारी घटक के प्रति ग्राम मात्रा मनुष्य की अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन होगा डी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा प्रदान करती है, कितना? 9 कैलोरी या 9.3 कैलोरी। तो आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।